अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। AFZ व्लॉग में वेलकम है आप सबका। फाइनली आज व्लॉग आ गया है। काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हूँ। मैं व्लॉग बना रही थी मगर पोस्ट नहीं कर पा रही थी। कभी कभी इंसान का दिल भी नहीं कर रहा होता है, बस इसी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जो है मेरा जो है अकल दाढ़ आ रहा था, तो मुझे इतना पेन हो रहा था। उसके बाद फिर उसको निकलवाना था, तो वो पूरे प्रोसेस में ना बिल्कुल दिल नहीं था और बोल भी नहीं पा रही थी, तो मैं क्या ही व्लॉग बनाती। तो मैंने सोचा मैं क्लिप्स ले लेती हूँ एंड देन फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले डे 1 पे आते हैं। मेरी बहन जो यूनिवर्सिटी जाती है, सेकंड वाली बहन, उनको बहुत शौक़ है सन ब्लॉक यूज़ करने का और बहुत फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो सुबह सुबह के वक्त निकलती हैं। तो उन्होंने बहुत सारी सन ब्लॉक यूज़ किए, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी उनको। इन्होंने हाई फाई से जाके ऑर्डर किया है, वेबसाइट पे भी कर सकते हैं आप लोग, मैसेज पे भी कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये ऑयल फ्री है, जो कि बेस्ट जिसे कहते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग चाहें तो इसको एक दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, बट ये एक दफ़ा में बहुत अच्छा काम करती है, तो आप लोग चाहें तो ज़रूर यूज़ करें। और मम्मी ने इसी दिन जब हमारा पार्सल आया था, मम्मी ने इस दिन ना टिक्के बनाए थे और साथ में पराठे बाहर के और रायता सलाद। इतना यम्मी, इतना टेस्टी, मैं क्या ही बताऊँ, टिक्के बेहतरीन थे। दूसरे दिन आ जाते हैं। दूसरे दिन का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मम्मी ने चिकन पुलाव बनाया था, साथ में सलाद और रायता। पुलाव बस सही लगा क्योंकि ज़्यादा प्याज वाला पुलाव हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता, जो सही बात है। फिर हम आ जाते हैं सैटरडे के दिन की तरफ। इस दिन मेरा हुआ कि मैं भाई ये वाला व्लॉग एंड करके ना मैं पोस्ट कर दूँगी, मगर मेरा दिल ही नहीं किया। मैं आपको क्या सच सच बताती हूँ। उसके बाद यहाँ उठते के साथ ही मैंने देखा बहुत अच्छी सी लाइट आ रही थी और इतना सुकून मिलता है ना। हफ्ते वाला दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ सबसे पहले उठी हूँ, मैं आराम से उठी थी इस दिन। मैंने सोचा आराम से नींद पूरी करती हूँ। उठते के साथ मैंने सबसे पहले जो है नाश्ता किया। नाश्ते में हमने ये कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई ना हमने नेक्स्ट डे बनाई थी, सही है, मतलब फ्राइडे वाले दिन। इतने मज़े की कढ़ाई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जब बना ली थी तब मम्मी ने मुझसे बोला रिकॉर्ड नहीं की रेसिपी, इतनी ज़बरदस्त थी। आप अगर ये खाते ना, हर वक्त आप यही वाली कढ़ाई बनाते, बहुत ज़बरदस्त थी सीरियसली। लेकिन खैर मैं भूल गई, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपना रोटी से नाश्ता किया और पानी वगैरह पिया और उसके बाद आ गए थे हम लोग सफाई के लिए। हम लोग के यहाँ मासी नहीं आ रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो आज सब घर में थे। तो सेकंड वाली बहन जो है वो बेडरूम क्लीन कर रही हैं, मम्मी ने ड्राइंग रूम क्लीन किया और बीच वाला रूम ना मुझे क्लीन करना था। तो आज सब ने बोला कि आज आप अकेले कोई काम नहीं करें, आज हम सब मिल के करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों को दिखाते भी रहते हैं, वरना आप लोगों का होगा कि क्या मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है, सभी मिलके कर रहे होते हैं, जिसको जब जैसा टाइम मिलता है। तो बस दोनों रूम में काम हो गया था, दोनों रूम के दरवाजे अच्छे से बंद हो गए थे। मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और मैंने सोचा अब मैं सारा काम करती हूँ। इसी दिन की रात में मेरे पास एक बहुत अच्छा, आई थिंक सो, हाँ, इसी दिन की रात में मेरे पास इतना अच्छा, मेरे लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया। वो कमेंट ने मुझे इतना मोटिवेट किया। होता है ना समटाइम्स, आपको घर वाले तो बातें अच्छी करते ही हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन क्या होता है नॉर्मली किसी और से ऐसा सुनना ना बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत। तो वो कमेंट इतना स्पेशल था मेरे लिए और इतना ज़बरदस्त। उन्होंने प्रॉपर एक एडवाइस भी दी और मेरी, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। मैं बहुत खुश हुई हूँ। आप लोग ऐसे कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन ने बेडरूम क्लीन कर दिया था, तो इजीली जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं एक दफ़ा। और मैं ज़रा आराम आराम से इसलिए बोल रही हूँ, अभी मुझे दांत निकलवा के 2 ही दिन हुए हैं और थोड़ा बहुत सा पेन है, तो मैंने सोचा कि आराम आराम से बात करते हैं। मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली ताई हैं वो आई हुई थी, वो दूर रहती हैं, तो वो आई हुई थी आज मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने साथ साथ लॉन्च क्लीन कर दिया। लॉन्च भी मैंने आप लोगों को झलक थोड़ी बहुत ही दिखाई है, वो क्योंकि बहुत टाइम लेट हो रहा था, मुझे नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। मैंने कहा मोबाइल रखते हैं और जल्दी से क्लीन करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, तो मैंने सोचा भाई जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ की चादर वगैरह चेंज कर दी थी।
तकिए दूसरे रूम में थे तो मम्मी ने मुझे ला के दिए। मैंने सोचा अब जल्दी से चेयर पे इसके कवर हैं इसको चढ़ाते हैं। ताई आई थी तो मैंने उनको पिज़्ज़ा मंगवा के ऑर्डर करके उनको वो दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना वो वाला काम ना मैं बिल्कुल सफाई के बीच में कर रही थी, तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं मोबाइल उठाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। लेकिन खैर जब वो वापस आया तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गई थी, सबने मिलके सारा काम कर लिया था। हफ्ते का दिन अच्छा भी लगता है और जब घर साफ़ हो ना तो और अच्छा फ़ील आता है कि सुकून मिलता है, वरना घर गंदा हो ना बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हम एक एक दो दो दिन छोड़ के हम लोग अपने घर की सफाई कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे पिज़्ज़ा खा लिया था, थोड़ा सा पिज़्ज़ा बच गया था तो वो रख रही थी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जगह पे, ताकि बिल्कुल सब क्लीन रहे। और यहाँ पे मैं आ गई थी तकियों पे कवर चढ़ाने के लिए। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे व्लॉग्स चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अब से कंटिन्यूसली बनाऊँ इंशाल्लाह। यहाँ पे ये टाइम हो गया था और मुझे असर की नमाज़ पढ़नी थी, बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सेट वगैरह किए और उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। अब घर कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ की लाइटें ऑन करनी थी, मगरिब का भी टाइम करीब आता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी लाइटें वगैरह सब ऑन कर लेती हूँ। पूरे घर की ऑन कर लेते हैं, मगरिब फिनिश होने के बाद आप बंद कर दें। ज़रूर ये आदत रखें अपने घर में, बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे ये वाला काम किया मैंने। व्लॉग अपलोड करने की एक वजह मेरे पास ये भी थी, मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे अभी भी याद आई है बिल्कुल वॉइस ओवर करते हुए। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ना, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा है व्लॉग्स में, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रोज़ रात में मैं व्लॉग देखती हूँ और मैं व्लॉग एडिट भी रात में ही करती थी, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं व्लॉग बनाने में भी नहीं लग रहा, पूरा ध्यान बिग बॉस में है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता ना, जब तक मुझे लगता है मुझे सुकून नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सही बता रही हूँ, आप में से कौन कौन देख रहा है बिग बॉस मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बताइएगा। हमें सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी, छोटी वाली बहन नमाज़ पढ़ रही थी, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी अपने मैगी खाने के लिए। मैं दोपहर में बना के रख ली थी ताकि मैं आराम से बैठ के सफाई करने के बाद मैं खाऊंगी ना। ये मैगी बहुत मज़े की थी, काफ़ी टाइम बाद मैगी खाऊँ ना अच्छी लगती है। हर वक्त जो लोग खाते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बोर हो जाते हैं आप ना टेस्ट से। उसके बाद मम्मी आ गई थी, ताई जा चुकी थी, फिर हम सब ने बैठ के बातें वगैरह की, अच्छे से अपना टाइम इंजॉय किया एक साथ बैठ के। फिर बस मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए, और साथ ही साथ जो हैं बाबा भी आ गए थे। बाबा शाम के लिए क्या बोलते हैं, छोले की चाट और गोलगप्पे लेके आए थे। तो हमने सोचा अब हम सब मिलके खाएंगे। जब तक मैंने सोचा सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं एंड देन सुकून से खाते हैं भाई। तो बस यहाँ पे चीज़ें रख दी गई थी, उसके बाद मैं कुरान लेके आ गई थी। मैंने कहा अब सुकून से बैठ के कुरान भी पढ़ते हैं और बाबा का भी वेट करते हैं कि कब आएंगे बाबा। पहले नमाज से फ्री हो जाए एंड देन कुरान पढ़ेंगे, फिर सबके साथ बैठ के खाएंगे। गोलगप्पे बनाने की जो ड्यूटी है ना, वो हमेशा से मेरी सबसे छोटी वाली बहन की ड्यूटी है, वही बना रही होती हैं। और यहाँ मैं जो है चादर लेके आ गई थी अपनी नमाज की। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं आराम से बैठ के कुरान पढ़ती हूँ। वहाँ वो सब कुछ बना चुकी थी मेरी बहन, हर एक चीज़ रेडी थी, और यहाँ बाबा का हम वेट कर रहे थे। बाबा कुछ सामान लेने के लिए चले गए थे। यहाँ पे मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हैं। गोलगप्पे वाले ने ना छोले ही देना भूल गए, जो गोलगप्पे के अंदर जो डलते हैं ना वो छोले देना भूल गए। खैर गुस्सा तो आया, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, वो वाले गोलगप्पे के पास ना बहुत अंकल के पास रश होता है, इस वजह से वो भूल गए, पहली दफ़ा ही हुआ है। तो खैर उसके बाद फिर हम आज ना मम्मी ने बोला मैं अपनी सेकंड वाली बेटी की फरमाइश पे चाइनीज़ बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन को बहुत पसंद है सेकंड वाली को। तो मम्मी ने यहाँ पे इतने मज़े का चाइनीज़ बनाया, मैं क्या बताऊँ। मुझे मंचूरियन, मतलब जो ये इसका सॉस को बोलते हैं मंचूरियन, ये ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये इतना कोई मज़े का था, इतना कोई मज़े का था, मैं क्या ही बताऊँ। तो गोलगप्पे खाने के बाद मैं भूल भुलैया 3 देखने बैठ गई थी मोबाइल पे। उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया, फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। भूल भुलैया 3 मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने के बाद हम लोग सो गए। हमने मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर बातें वगैरह की, थोड़े बहुत ड्रामे देखे एंड देन फिर हम सब सो गए थे।
नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। तो मम्मी पापा को जाना था सुपरमार्केट, तो वहाँ से मम्मी पापा ने कुछ चीज़ें लाई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक बहुत प्यारी गोल्डन कलर की ट्रे लाई थी, हमारे पास वाइट में है, हमें एक गोल्डन कलर की चाहिए थी और कुछ नई डिज़ाइन की चाहिए थी। तो ये इतनी प्यारी लगी और ये बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये शेयर सुपरमार्केट से लिए, प्राइस वगैरह सब कुछ वीडियो में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, मम की खुद की चॉइस है, तो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी है। 770 की ये ट्रे है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही साथ हमने ग्लास का सेट लाया था, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत ग्लास का सेट मौजूद है, जो आप लोगों ने रमज़ान ब्लॉग में देखा होगा, हमारे बड़े मामू ने दिया है मम को। मम वो यूज़ ही नहीं करना चाहती, मम चाहती हैं वो हमेशा मैं संभाल के रखूँ, वो इतने खूबसूरत ग्लासेस हैं। तो फिर हमारे पास ये ग्लासेस सेट ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था, वो वाला तो है ही रखा हुआ, तो हमने बोला नॉर्मल यूज़ में एक होना चाहिए, तो हमने ये वाला लाया। ये मुझे ना फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में इस डिज़ाइन का ग्लास आया, ये नया ही आया आई थिंक सो। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये ग्लास ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। तो ये चीज़ें लाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे, जिसको हम बोलेंगे संडे मॉर्निंग भी और साथ साथ दावत व्लॉग भी। तो दावत है हमारी थर्ड वाली मामी के घर, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। सुबह उठते के साथ मैंने पानी पी लिया, उठते के साथ फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद मैंने पानी पी लिया। यहाँ मम जो है मेरी छोटी वाली बहन को जो है वो तेल की मालिश कर रही थी अच्छे से। घर वालों ने बोला भाई नाश्ता नहीं करो, क्योंकि बाबा आज हम सबको बहुत खुश कर दिया था, बाबा ने बाहर से बिरयानी मंगवा के। हम लोगों की कमज़ोरी है, मम की, मेरी और मेरी सबसे छोटी वाली बहन की। सेकंड वाली बहन को ना देसी खाने बिल्कुल नहीं पसंद, तो वह आप लोग अक्सर देखते ही होंगे। खैर यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे बिरयानी के लिए, हम लोगों ने एक थाल में निकाली ताकि हम सब साथ बैठ के पार्टी करें ना। तो हम सब साथ में बैठ के पार्टी किए, बाबा डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और हम लोग यहाँ पे। ये बिरयानी इतने मज़े की थी, अल्लाह मैं क्या बताऊँ। और मैं इवन वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुँह में पानी आ रहा है, किस किस के आ रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी की हम लोगों ने पार्टी की। सुबह उठते के साथ कितनी तेज़ भूख लग रही होती है, वो भी संडे की सुबह अगर लेट हो। तो बस यहाँ मेरी सुबह बहुत लेट हुई थी, फिर हम लोगों ने खाना खाया, इतनी दुआएं निकली बाबा के लिए, लेकिन को होता है ना दिल से खुशी हुई बिरयानी खा के, इतना मज़ा आया। फिर बिरयानी खाने के बाद मैं आ गई थी इस्त्री करने के लिए। सबसे पहले ये ड्रेस मैं मम का इस्त्री करी हूँ। ये ड्रेस जो है मेरी सेकेंड वाली मामी ने मम को गिफ्ट किया था उम्रे से आने के बाद। ये ड्रेस की डिटेल्स जो है ना वो मैंने इस व्लॉग में दी हुई है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ किस व्लॉग में मैंने इस ड्रेस की डिटेल्स बताई हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं किस ब्रांड का है। और यहाँ पे ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। इवन ये अनस्टिच ही इतना प्यारा था, स्टिच होने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगा। स्ट्रेट बिल्कुल ट्राउज़र सिलवाया हमने, आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल बॉक्स की शेप जितना। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये गला ऐसे बनवाया था, साथ में बटन, और साथ में आप लोग चौक कोने पे बिल्कुल लाइंस देख रहे हैं, उसके लाइंस के बिल्कुल नीचे चुन दी हुई है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट बीच में बिल्कुल शर्ट जैसा है, सही है। साइड पे जहाँ ये लाइनें आ रही है वहाँ चुन डाली हुई है, और चौक जो है वो खुली में बिल्कुल शर्ट की तरह है, सही है। यहाँ पे देखें चौक जहाँ से ओपन होती है वहीं से चौक ओपन है और स्ट्रेट है बिल्कुल, बट यहाँ पे साइड पे जो है चुने डाली में। हर वक्त क्या होता है सब ना सिगरेट पैंट और साथ में लॉन्ग शर्ट, बस यही डिज़ाइन चलता है। मम का इस बार हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन चेंज कराई, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से पहनने के बाद भी। और साथ में चिकन की रेड कलर की लेस भी आई है। ये कलर ना रेड में नहीं है, रेड और पिंक में मिला हुआ कलर है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसे ही है। और दुपट्टा बिल्कुल मलाई जैसा था, इतना लाइट दुपट्टा मैंने नहीं देखा, बहुत लाइट था सीरियसली। लॉन का बहुत खूबसूरत दुपट्टा और बहुत लाइट था। आप लोगों को देखना हो ये कहाँ का है, तो मैंने अभी लगाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं उस व्लॉग में मेरे। तो ये वाला मम का हो गया था, और मैं उसके बाद मैंने इस्त्री कंप्लीट कर ली। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने आ गई थी कि मैं और मेरी सबसे छोटी वाली बहन जा रहे हैं, तो हम दोनों की ड्रेस की डिटेलिंग ईद मिलादुन्नबी वाले व्लॉग में है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि हमने किस ब्रांड का पहना था, कैसी स्टिचिंग है, सब कुछ।
मेरी सेकंड वाली बहन नहीं जा रही थी क्योंकि उनका पेपर है नेक्स्ट डे, उनको पढ़ना था और बाबा भी इसी वजह से उनके साथ थे। और यहाँ पे हम सब मिलके आपस में बातें वगैरह कर रहे थे क्योंकि अभी जाने में तो टाइम था, सर का ही वक्त हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं आराम करने के लिए आ गई थी, थोड़ा सा लेट गए थे, लाइट भी जा चुकी थी थोड़ी सी देर के लिए। फिर उठ के आई, मैंने बास्केट में बर्तन देखे, वो सारी जगह पे रखे, अच्छे से सेट कर दिया सब कुछ। दावत में जाने से पहले हर चीज़ क्लीन रहे ना अच्छा रहता है, वरना घर आने के बाद ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। हमारी कुर्सी पे सारे कपड़े लटके हुए हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं। मैंने सबकी एसेसरीज़ निकाल ली थी, स्ट्रेटनर निकाल दिया था, मेकअप बॉक्स निकाल दिया था, क्योंकि जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना वो पहले ही निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मेरी बहन ने जो है ना 2 दिन पहले ही रिवाज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। ये एक ब्लश पैलेट ऑर्डर किया था और साथ में 2 लिप पेंसिल अच्छी नहीं थी, मतलब कलर हमें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आप लोगों को जब भी दिखाया भी नहीं। तो मैं आ जाती हूँ ब्लश की किट पे। सबसे पहला वाला कलर बिल्कुल पिंक में था, आप लोगों को इसमें ऑरेंज दिख रहा है बट बिल्कुल पिंक में था। तो ये है बिल्कुल मैट ब्लश ऑन, सही है। सेकंड वाला जो ब्लश है वो शिमर वाला है जो कि बहुत प्यारा है, सेकंड वाला मेरा फेवरेट है। थर्ड वाला भी मैंने यूज़ नहीं किया है बट सेकंड वाला बहुत अमेजिंग है, बहुत। और इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। टी टाइम के लिए लेस का चिप्स आ गया था जो कि हम लोगों के सबके पेट भरे हुए थे, तो बस सेकंड वाली बहन ने ही खाया है। उसके बाद मेकअप वगैरह से फ्री होकर हम लोग निकल गए थे मामू के घर। खाने में बहुत मज़े की बिरयानी थी, चिकन बिरयानी, टिक्के, सलाद और रायता, कोल्ड ड्रिंक। और मीठे में क्या था वो आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी मम बैठी हुई हैं, 4th नंबर वाली मामी बैठी हुई है येलो ड्रेस में, साथ में मेरी दोनों कज़न्स बैठी हुई हैं और यहाँ पे मेरी सेकंड वाली मामी बैठी हुई हैं। फिर बस मेरी बहन बैठी हैं, हम लोगों ने बातें वगैरह की और ये वीडियो आप लोग एंजॉय करें, बताएं कैसी लगी। बोलो हेलो मम्मा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मज़े कर रहा हूँ मजे कर रही हूँ। आयशा पप्पो के साथ आजा मम्मा के साथ गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय। भाभी नहीं आई थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, बताइएगा कैसी लगी। फिर यहाँ जो है मीठा आ गया था, मीठे में बहुत मज़े का शीर खुरमा बना था। मेरी मामी बहुत मज़े का बनाती हैं शीर खुरमा, बहुत जिसे कहते हैं। तो बस शीर खुरमा आ गया था, हम सब ने बैठ के एंजॉय किया। साथ में केक भी आया हुआ था, केक कटिंग हुई थी, जिसकी सालगिरह आ चुकी है, जिसकी आने वाली, मतलब जो जो बहुत क़रीब थे ना उनसे केक कटिंग हुई है। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर बस हम लोग घर आ गए थे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।